ये इल्जाम है, मुझ पर यकीन करो अदीला। नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जबान से। मेरी गलती थी जो मैंने तुम पर यकीन किया। मुझे शुरू से ही अपने भाई का केस खुद हैंडल करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारे शक की वजह। तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा, मेरी नीयत पे कोई खोट नहीं है। बस 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 कर दो, बस कर दो अपने ये झूठ और मकारियों का पलंदा। अगर मैं मकतूल की फैमिली से खुद मिलकर नहीं आई होती तो तुम मुझे अभी तक बेवकूफ बना रहे होते। वहां पे तो कोई जिक्र नहीं था, ना कसास का, ना किसी माफीनामे का। तुम उनसे बात किए बगैर, उन्हें एतबार में लिए बगैर तुमने वासे से एतराफे जुर्म करवा लिया। तुम इसी वक्त निकलो मेरे घर से, निकल जाओ। अगर तुम यहां से नहीं निकले ना तो मैं कंपनी फ्रॉड के इल्जाम में पुलिस से तुम्हें अरेस्ट करवा लूंगी। गेट आउट, गेट आउट। अदीला देखो, वो निकलो यहां से अभी। कितना अच्छा मौका था, हमारी जिंदगी संवर सकती थी। कम से कम 10-15 करोड़ तो वो औरत हमें दे ही देती अपने भाई की जान के बदले। रख करे कदर की मनूस है वो। अच्छी खासी हमारी जिंदगी को गिरहन लगा दिया उसने। मनूस है वो, मनूस। तुम अपने हवासों में हो कि नहीं हो? मेरे भाई के खून से तुम अपना नसीब बदलोगी? क्या बुरा हो जाता, मुझे ये बताओ, क्या बुरा था इसमें? तुम्हें पता है, दीन भी तो इजाजत देता है ना जान के बदले माल लेने की। तो फिर क्या बुरा था? और उसने जानबूझ के तो हम्माद भाई को कत्ल नहीं किया। क्या हो जाता अगर हम उस बेचारे को माफ कर देते? नसीब से इतना कुछ मिल रहा था हमें, क्यों मौका जाने दे हाथ से? हम अपने होश में नहीं हो। ये बात तुमने मेरे सामने तो कर ली, मगर भूल के भी अम्मी के सामने मत करना। मैं तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अम्मा से जरूर बात करनी चाहिए। तुम पागल हो गई हो? तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है तुम सोचो। बस ये सोचो ना, अगर वो 10-15 करोड़ हमारे हाथ आ जाए, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। बड़ा सा घर होगा, आलीशान गाड़ी, नौकर चाकर हमारे आगे पीछे होंगे, नवाबों वाली जिंदगी होगी। रात को हम ख्वाब देखेंगे, सुबह उनकी ताबीर हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं बता रही हूं, ये केटरिंग का काम ना हम घर से नहीं करेंगे। मैं तो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलूंगी और एक बहुत अच्छा सा शेफ रखूंगी, ताकि इस मनहूस कदर से भी हमारी जान छूट जाए। तुम बस सेठ बन के बैठ जाना, पैसे की रेल पेल होगी सजाद। लेकिन आपने तो कहा था कि इमरान भाई। झूठ बोल रहा था। इस वकील के साथ मिलकर धोखा दिया उसने मुझे। बिजनेस और दौलत की लालच में उसने मेरे भाई की जिंदगी दांव पे लगा दी। मैंने वासे ने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी।
बल्कि उसकी औकात से ज्यादा उसे मोहब्बत और इज्जत दी थी। और उसने मेरे भाई की जिंदगी का ख्याल भी नहीं किया। मोहसिन की सूरत में वो आसीन का सांप निकला। वक्त भी क्या अजीब चीज है, बहुत से लोगों के चेहरों से नकाब उतार देता है। जब से मेरा भाई जेल में गया, हमारी तो जिंदगी बदल गई है। ये तुम्हारा एहसान है कि तुम इतना कुछ होने के बावजूद वापस आ गए। कम से कम मिल के रो तो सकते हैं, वरना इमरान की असलियत जानने के बाद तो मैं दीवारों से सर टकराती रहती। अजीब लालची सा नहीं लगूंगा कि अम्मी से कहूंगा कि मेरे सगे भाई का खून बहा ले लें? और उससे ज्यादा डर मुझे ये है कि अम्मी मुझसे नाराज ना हो जाए। अम्मा नाराज हो जाएंगी। अभी तो तुम हमाद भाई का कारोबार संभाल रहे हो, सारा पैसा हमारे हाथों में है, लेकिन असल मालकिन तो कदर है ना। सोचो अगर उसने सर उठा लिया, सारा पैसा तुम्हारे हाथों से चला जाएगा। और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, तुम एक इंसान को उसकी जिंदगी बख्श रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। उसके एवज हमें पैसे मिलेंगे, हमारी नस्लें संभर जाएंगी। बस एक काम कर दो, अम्मा को राजी कर लो। कदर को मनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। खुद देखो ना, हमाद भाई अपनी सारी जिंदगी लुटा भी देते ना तो इतनी दौलत कभी नहीं कमा सकते थे जितनी उनकी मौत के बाद हमें मिल रही है। हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कर लो ना अम्मा से बात, बोलो। अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। कैसा रास्ता गुड़िया? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जिस भाई को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, उसे हर कदम मौत की तरफ बढ़ते हुए देखकर मैं सह नहीं पा रही हूँ। मैं जानती हूँ ये वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 2 मिनट के लिए सोचें। वासे की सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। अगर आप ही इसी तरह हिम्मत हार जाएंगी तो उनकी हिम्मत कौन बढ़ाएगा? हिम्मत बढ़ाने की बात कह रही हो? कुछ में तो इतनी जुर्रत भी नहीं है कि मैं वासे के सामने जा सकूं। इमरान ने मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने भाई से नजर भी मिटा सकूं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ, लेकिन अदीला बाजी, इस वक्त हम दोनों को सिर्फ और सिर्फ वासे का सोचना है कि हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, उनको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम फारिग होकर हमारी फाइल स्टडी कर लेना। हाँ, हम लोग 1 घंटे में आते हैं। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। अब 1 घंटे बाद बुलाया उसने। और शुजात बहुत काबिल वकील है, अब इंशाल्लाह कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा इस मुश्किल का।
मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। नहीं, इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है ये परेशानी हमारी भी है, बस सब दुआ करें कि अल्लाह सब खैर करे। आमीन। फिर क्या कहते हो शुजात, मेरे दामाद को रिहाई मिल जाएगी ना? सच कहूं तो ना होने के बराबर चांसेस हैं, क्योंकि मुल्जिम के इकबाल जुर्म के बाद जरा की कोई गुंजाइश नहीं बचती और वासे अपना जुर्म कबूल कर चुका है। लेकिन अंकल वो तो एक साजिश थी, वासे से धोखा देकर इकबाल जुर्म करवाया गया है। मैं मानता हूं दुरिया बेटा, मगर कानून शवाहिद और सबूत मांगता है, जो कि वासे के इस वक्त खिलाफ है। आपके कानून में कोई तो रास्ता होगा ना जिससे मेरे भाई की जान बच जाए। एक रास्ता है, खून बहा। अगर मकतूल के वरसा से वासे को माफी दिलवा दी जाए तो ये बात मुमकिन है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। और हाँ, एक अहम बात, अदालत के फैसले के बाद नजरसानी की अपील दायर करने के लिए 10 रोज का वक्त होता है। अगर इन 10 रोज में मकतूल के वरसा से मामला तय हो गए तो ठीक है, वरना वासे के बचने के कोई चांसेस नहीं है। 10 दिन तो क्या 10 साल भी लगे तो वो लोग वासे को माफ नहीं करेंगे। मैंने उनकी आंखों में वासे के लिए नफरत देखी। उसकी बीवी ने तो ये कहा है कि जिस दिन वासे को फांसी होगी वो दिन उसके लिए खुशी का दिन होगा। मैं मानती हूँ कि अगर मेरे साथ भी यही होता तो मेरी भी नफरत का यही आलम होता। मगर दुरिया, तुम्हें तो पता है ना कि वासे ने जानबूझकर ये नहीं किया, उससे गलती हो गई, गुस्से में गलती हो गई। जब अल्लाह अपने बंदों की गलतियां माफ कर सकती, वो लड़की क्यों नहीं वासे को माफ कर देती? मैं आपकी बात भी समझती हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए उस लड़की की नजर से सोचें। वासे की वजह से उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। हाँ, शायद वासे ने जो किया गलती से किया, लेकिन उससे तो उसका शौहर छिन गया है, उसका साहिबान। तो मैं भरपाई के लिए तैयार हूँ। वो जो जगहेगी, जो चाहेगी, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। अदीला बाजी, हर चीज का मुताबा पैसों से नहीं किया जा सकता, खास तौर पर एक इंसान की जान का। तो क्या करूं? होने दो वासे को फांसी। नहीं, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमें उससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बंदे के हाथ में यही बेहतर होता है। चले बेटा। जी चलें। इतना टाइम हो गया, अदीला बाजी अभी तक क्यों नहीं आई? उन्हें तो आज मेरी माफी के लिए उस लड़के के घर वालों से मिलने जाना था। और फिर उन्होंने तो मुझसे वादा भी किया था दुरिया और दुरे फिशा को साथ लाने का। कोई है भाई? कोई है? कोई है आप? सर हाँ भाई, क्या बात है? सर वो वक्त पूछना था मुझे। अभी कुछ दिन बाकी हैं तुम्हारी जिंदगी के, जितना जी सकते हो ना जी लो। नहीं, मैं वो उस वक्त का नहीं, घड़ी पे वक्त का पूछ रहा हूँ। अब घड़ी में वक्त जानकर तुमने कौन सा दफ्तर जाना है? सर मेरी बहन ने मिलने आना था मुझसे।
काफी देर हो गई है, इसलिए टाइम जानना चाह रहा था। शाम के 4 बज रहे हैं अभी। चार बज गए? कितने खेल खेले, कितनी साजिशें की, तो कहीं जाकर मुझे मेरे अरमान पूरे होते नजर आ रहे थे, मगर उस औरत ने मेरे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। जो होना था वो हो चुका, अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। अगर तुमने यह केस इतना लंबा ना खींचा होता तो वो वासे फांसी पर लटक चुका होता और मैं वासे एंटरप्राइजेस का मालिक होता। मगर तुम्हारी सृष्टि की वजह से मेरा पूरा भांडा फूट गया। इमरान साहब, शायद आप भूल रहे हैं, अदालत आपकी या मेरी मर्जी से नहीं बल्कि सबूतों और गवाहों की रोशनी में चलती है। और वैसे भी मेरी आपकी डील वासे को फांसी चढ़ाने के लिए 2 करोड़ रुपए की हुई थी, और आपने अब तक क्या मुझे दिया है? 1 करोड़ रुपए, वो भी तोड़ तोड़ के। तुमने उस औरत को घर में घुसने ही क्यों दिया? दरवाजे से ही वापस क्यों नहीं भेज दिया? कि सजाद भाई उसे लेकर आए थे, मैं तो उसे जानती भी नहीं। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था उस औरत का यहाँ आने का मकसद क्या था। मुझे तुम्हारी बातों से शक हो रहा है। कैसा शक? तुम बता रही थी ना कि वो औरत कह रही थी कि उनके वकील से खून बहा का मामला तय हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे देवर ने तुम लोगों के पीठ पीछे कोई सौदा तय कर लिया हो? वरना वो औरत इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? आजकल के दौर में किसी के ईमान का भरोसा नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। और वैसे भी आप ही, सजाद भाई तो हमाद से बहुत मोहब्बत करते थे, और फिर उन्हीं की वजह से तो कातिल को सजा हुई है। अगर तुम्हें इतना यकीन है तो हो सकता है कि मेरा शक गलत। खैर छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि तुम्हारी इद्दत खत्म हुई है, तुमने आगे का कुछ सोचा है? मुझे तुम्हें एक खबर भी सुनानी थी। कैसी खबर? शारिक को दुबई में नौकरी मिल गई है और हम लोग अगले हफ्ते ही दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। वासे अहमद से मिलना। वासे अहमद, केबी नंबर 511। जी। NIC दिखाइएगा मेरा। बैग चेक करवा दीजिएगा। आप नहीं आ रहे क्या हमारे साथ? तुम जाओ, दुरफिशा को लेके वासे इंतजार कर रहा हो। लेकिन आप क्यों नहीं आ रही हैं? मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं वासे का सामना कर सकूं। उसके सामने जाऊंगी तो बिल्कुल टूट जाऊंगी। तुम जाओ। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। भाई तुम जानती हो, सुबह से तुम दोनों का इंतजार कर रहा था। जब तुम्हें देर हुई तो मुझे लगा शायद मेरी सजा के सुनकर तुम्हारा पुणे तुम्हें रोक लिया। अदीला बाजी ने भी तुम्हारे साथ आना था ना?
कहाँ है वो? क्या बात है, बताओ मुझे। हमारे साथ क्यों नहीं आई बाजी? वो आप गलत समझ रहे हैं। अदीला बाजी ही हमें यहाँ लेकर आए हैं। फिर वो कहाँ है? मुझसे मिलने यहाँ क्यों नहीं आई? शायद उनके अंदर आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है। वैसे वो बहुत ज्यादा परेशान है, इसीलिए खुद बाहर गाड़ी में बैठी हैं और हम दोनों को यहाँ आपसे मिलने भेज दिया। समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रही हो। एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि बाजी मेरा सामना नहीं कर पा रही? आपके साथ बहुत बड़ी साजिश हुई है। इमरान भाई और आपके वकील ने मिलकर आपको धोखा दिया है। एक उम्मीद थी कि मेरी बहन से बेकवास के फासले पर है। शारिक बहुत सालों से इस नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, तब जाके ये नौकरी मिली है। पर तुम परेशान मत हो, आपका दौर पहले जैसा थोड़ी है, जदीद दौर है। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे। और मैंने शारिक से बात कर ली है, अगर मुमकिन हुआ तो कभी कभी हम तुम्हें भी अपने साथ दुबई ले जाएंगे। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं। अच्छा मैं निकलती हूँ, जाने से पहले मिलकर जाऊंगी। गैरों से कैसा शिकवा, आप ही ना कोई शिकायत है, अपनों से जो हारा हो, क्या उसकी चाहत है, जो बीता है लम्हा उसे थाम लूं, मैं टूटे हुए दिल को आराम दूं, ये बेचारगी क्यों अपना ख्याल रखना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस पोजीशन और दौलत का मुझे इतना नाज था, एक दिन वही मेरे मौत का सबब बनेगी। क्या हो जाता है इमरान भाई अगर मुझे धोखा देने, तेरा भरोसा तोड़ने से पहले एक बार मुझसे सब कुछ मांग लेते? कम से कम आज मेरी माँ जैसी बहन को मेरा सामना करने में शर्मिंदगी तो अपना फासिल, मैं जानती हूँ अब कुछ भी आसान नहीं होगा, लेकिन आपसे वादा करती हूँ मैं, आपको इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं जाऊंगी।
तुम्हारे साथ था तब भी तुम्हारे लिए आजमाइश, आज अंदर हूं फिर भी तुम्हारे लिए आजमाइश। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये वक्त इन्हीं बातों का है। फिर ये वक्त आया ये बातें समझाने के लिए। तुम चाहो तो अपना रास्ता अलग कर सकती हो, जो तुमसे कोई गिला नहीं होगा। मैं यहाँ वापस पलटने के लिए नहीं आई हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि आपसे शादी मैंने आपकी दौलत और आपकी हैसियत देखकर की थी। फिर उसके बाद दिल से कबूल किया है आपको, का हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देने का अहद किया है मैंने। शिकायतें कम नहीं है आपसे। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरी बेटी, जो उसके बाप की जिंदगी है। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इससे इसके बाप का साया नहीं छीन सकते। इसलिए आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त आपके साथ अपनी मर्जी अपनी खुशी से यहाँ हूं। क्या होगा तुझे? कुछ ज्यादा तो मालूम नहीं है मुझे, लेकिन ये जंग हमें आखिरी सांस तक लड़नी है। फिर इंशाल्लाह अल्लाह माफ भी करेगा और हमारी मदद भी करेगा। सितारा जी, ईमन भाभी को उठा दिया? वो तो पहले से ही जाग रही थी। तो आपने बता दिया दोपहर के ऑर्डर का राशन लाना है? जी कहा था मैंने, लेकिन वो तो मुझ पर भड़क पड़ी। क्यों? खुदा जाने भाभी, मैंने तो सिर्फ इतना ही बोलना था कि वो मुझ पर भड़क गई। फिर से कोई बहस की होगी तुमने? जी नहीं भाभी, आप चाहें तो कसम ले लें, मैंने तो बस आपका पैगाम दिया था और वो मुझ पर भड़क पड़ी। मुझसे कहने लगी कि जाकर उस बवर्चन से कहो मुझे तुम्हारे इस बेकार से खाना पकाने के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है, अब जो करना है खुद करो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं। और सजाद भाई कहाँ थे? बैठे थे वो बीवी के घुटनों से घुटने जोड़े। उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो तो खामोश ही बैठे थे। सजाद दादा चली गई अपने कमरे में सोने के लिए, अम्मा भी अपने कमरे में बिल्कुल अकेली है। तो अगर अम्मा कमरे में अकेली हैं तो हमें उनसे क्या काम है? क्या मतलब है? इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की है मैंने, सब भूल गए क्या? देखो
मुझे तो ना इस मामले से दूर ही रखो। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इस वक्त अम्मी के कमरे में जाऊं और जलील। सजाद, मैंने तुम्हें कितना समझाया था। ठीक है, लेकिन देखो मुझे ना मैं मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? मैं अम्मी के कमरे में जाके इस वक्त उनसे ये नहीं कह सकता कि अपने बेटे के खून का सौदा कर लें। मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तुमसे? अगर तुम्हारे अंदर अम्मा से बात करने की हिम्मत नहीं है ना, तो मैं अम्मा से जाके खुद बात करती हूँ। बात सुनो मेरी, तुम पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ पागल। अपने बेटे के नसीब को सुधारने के लिए अगर ये सब करना पड़ेगा मैं करूंगी। अगर तुम्हें लगता है ये सब ना करके तुम अकलमंदी कर रहे हो, तो मुझे इतना अकलमंद नहीं होना। मैं अम्मा के पास जाऊंगी, उनसे बात करूंगी। किसी भी हद तक मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगी। तो मेरा साथ दो या ना दो, मुझे कोई परवाह नहीं। अम्मा। अम्मी जाग रही हैं आप? हाँ हाँ जाग रही हूँ, आ जाओ। सजाद ने कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात करनी? तुम छोड़ो वो। अम्मा, सजाद ने ना अदीला मैडम के मुताल्लिक कुछ बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी? अम्मी वो मैंने ना। क्या हो गया है? अपनी माँ से कोई इस तरह घबराता है और हिचकिचाता है? डरो मत, बोलो ना। अम्मी वो मैंने ना बहुत सोचा इस बारे में कि जो अदीला मैडम कह रही है ना, हम उसे मान लेते हैं, हम आपका खून बहा ले लेते हैं और कातिल को माफ कर देते हैं। तुम अपने हवास में तो हो? अरे कोई नशा वशा तो नहीं कर लिया तुमने? अरे अम्मी मैं नशा क्यों करूंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आप तो इस तरह नाराज हो रही हैं जैसे सजाद ने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह करने को कह दिया। इस बात की तो कानून और मजहब भी इजाजत देता है, तो क्या बुराई है अगर हमने उसे माफ कर दिया तो? बंद करो अपनी बकवास। सब जानती हूँ मैं, ये पट्टी भी तुमने पढ़ाई होगी इसे। नहीं अम्मी नहीं, ये एमन ने ग्लव्स भी नहीं कहा, ये तो मेरा फैसला है। वो तो कौन फैसला करने वाले? अभी मैं जिंदा हूं। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है जो तुम चाह रहे हो। खुदा गारत करे उस बेगैरत को जिन्होंने मेरे बेकसूर जवान जहान बेटे को मार डाला, जिसने मेरी मासूम हंसती खेलती बहू को बेवा कर दिया। तुम्हें उस बेरहम से हमदर्दी हो रही है? अपने सगे भाई के खून का सौदा करना चाहते हो तुम? मैं अपने बेटे के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे अपने बेटे की मौत के बदले उसकी मौत देखनी है। मुझे अपने बेटे के खून का बदला लेना है। जब वो जालिम सूली चढ़ेगा तभी जाकर मेरी ममता के कलेजे को ठंड पड़ेगी। अब आप ज्यादती कर रही हैं। हम्माद भाई का कत्ल एक हादसा था, ना कि उस आदमी की दुश्मनी जिसकी जान की दुश्मन आप बन रही हैं। खामोश हो जाओ। और तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं, बल्कि तुम तो निकलो मेरे कमरे से। क्यों हक नहीं है मेरा? मैं भी इस घर का फर्द हूँ, और अगर किस्मत हमारा नसीब संवारना चाहती है तो क्यों बदला लेने पर तुल गई हैं आप? अच्छा, तो अब आई ना दिल की बात तुम्हारी जबान पर। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी लालची फितरत को। अच्छा, अगर अपने मुस्तकबिल की फिक्र करना लालच है तो ठीक है, हूँ मैं लालची। अब एमन चलो यहाँ से। मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ये तो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकी है। ये मसला हमारी जिंदगी और हमारे आने वाले कल का है। क्या होगा? क्या होगा? उसको फांसी हो जाएगी, वो मर जाएगा, हमारे भाई वापस आ जाएंगे? नहीं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। और अगर वो जी गया तो क्या होगा? हमारी जिंदगी संवर जाएगी। ये भी तो आपका बेटा यहाँ खड़ा है,
इसकी जिंदगी संवर जाएगी, हमारा बेटा, उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। क्यों नहीं समझ आती इतनी सी बात आपको? उसकी फिक्र करना छोड़ दे जो मर गया, उसकी फिक्र करें जो जिंदा है। एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर आपने अपना फैसला नहीं बदला तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। रहिएगा अपनी चहेती बहू के साथ।